हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 15 बी के 12 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15 बी का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। फर्स्ट 13 क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 3x-2 x+1 होल स्क्वायर x+3 dx। अब आपको पता है कि अगर आपके पास फैक्टर्स बन रहे हैं तो आपने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे। और यहाँ पे अगर होल स्क्वायर आ जाए तब क्या करना होता है, तो कांस्टेंट लेने होते हैं। सेम वैल्यू अगर स्क्वायर में आ जाए उसके लिए वो कैसे लेने हैं, देखो a बाय सिंगल वैल्यू, b बाय डबल वैल्यू, x+1 का स्क्वायर प्लस c बाय x+3 थर्ड फैक्टर। अब इनका एलसीएम ले लो, x+1 का स्क्वायर x+3। अब इन दोनों को डिवाइड, अब देखो इसको और इसको डिवाइड करोगे तो x+1 एक वैल्यू कैंसिल होएगी, एक वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, जो बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बचेगा, x+1 x+3 प्लस b में देखो x+1 दोनों आगे, बचा क्या x+3 प्लस c में सिर्फ x+3 आया है, ये दोनों वैल्यूज़ बची हैं x+1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, जब आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस c। इसको फिर से सॉल्व करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे। 3x-2 बाय x-1 का स्क्वायर x+3, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये बचा 3x-2 इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू। अब देखो 3x-2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a प्लस bx प्लस 3b प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। एक्स स्क्वायर वाले एक साइड करो, एक्स स्क्वायर देखो एक वैल्यू दो वैल्यू, मैंने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस c। अब एक्स वाली वैल्यूज़ 1 2 3, इन तीनों में से मैंने x को कॉमन लिया, अंदर बचा 4a प्लस b प्लस 2c, और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई 3a प्लस 3b प्लस c। अब कंपेयर कर लो 3x-2, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो आप लिखोगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म 4a प्लस b प्लस 2c, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे कांस्टेंट है 3a प्लस 3b प्लस c, और यहाँ कांस्टेंट है -2। सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर तीन इक्वेशंस आ जाएं तो पहले आपने तीनों इक्वेशंस में से सॉल्व करके आपको दो वेरिएबल में इक्वेशंस दो बनानी है। देखो ये वाली इक्वेशन पहले ही दो वेरिएबल में आपको अवेलेबल है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए जो a और c में ही हो बस। इसका मतलब है आपको b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। b को एलिमिनेट करने के लिए b के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। अब इसको सेम बनाने के लिए ये तो 3b है, इसको 3b बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व करना है। देखो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 सा 12a प्लस 3b प्लस 3 2 सा 6c इज इक्वल टू 9, माइनस 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 माइनस। अब ये क्या हो गया, कैंसल। आपके पास यहाँ आ गया माइनस का 9a माइनस का 5c इज इक्वल टू -11। माइनस को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा 9a प्लस 5c इज इक्वल टू 11। अब देखो ये वाली इक्वेशन भी AC में है, ये भी AC में है। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 9a प्लस 9c इज इक्वल टू 0, यहाँ आ गया 9a प्लस 5c इज इक्वल टू 11। साइन चेंज करो, कैंसल। आपके पास आ गया 4c इज इक्वल टू -11, c की वैल्यू आ गई -11/4।
अब ये वाली c की वैल्यू को अगर इसमें डालोगे तो ये आपका था a + c 0, a - 11/4 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 11/4, a आ गया, c आ गया। अब इनको इसमें डाल दो, ये आपका 4a + b + 2c इज इक्वल टू 0, इनमें वैल्यूज़ डालो, a की वैल्यू 11/4 + b + 2, c की वैल्यू -11/4 इज इक्वल टू 0, ये 4 से 4 कैंसिल, 11 + 2 2 = 4, b - 11/2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया, पूरे 11 में से 11/2 माइनस किया तो प्लस का 11/2 बचा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ना 3 था, 3, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 - 11/2, ये आ गया b इज इक्वल टू 6 - 11/2, b की वैल्यू आ गई -5/2। ये आ गई आपकी a b c की वैल्यूज़। अब इनको आपने कहाँ डालना होता है, आपने इनको डालना होता है 1 में, पुट इन 1 कर लो। तो आपके पास क्या आ गया, 3x - 2 बाय x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई है 11/4 x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -5/2, और नीचे है x + 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू आई है माइनस का 11/4 1/x + 3। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, अब आप इंटीग्रेशन लोगे तो ऐसा बन जाएगा, dx 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 एंड dx। अब देखो 11/4, इसका तो आपको आता है लॉग होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस 5/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x + 1 का -2 dx -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 dx। ये आ गया 11/4 log x + 1 -5/2, इस पे x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, x⁻n + 1 बाय n + 1, तो ये आ गया x + 1 (-2 + 1 बाय -2 + 1 -11/4 log x + 3 + c इज इक्वल टू 11/4 log x + 1 माइनस, अब देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, -2 + 1 -1 होता है, ये प्लस हो गया, प्लस का 5/2, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x + 1 -11/4 log x + 3 + c। अब ये आपके पास देखो यहाँ भी 11/4 है कोएफिशिएंट, यहाँ भी, तो ये 11/4 कॉमन ले सकते हो, आपके पास अंदर आ जाएगा log x + 1 माइनस log x + 3 प्लस 5/2 x + 1 + c। अब देखो आपके पास वो प्रॉपर्टी होती है log m - log n इज इक्वल टू log m/n, वो प्रॉपर्टी लगा लो, आपके पास आ जाएगा 11/4 log x + 1 बाय x + 3 प्लस 5/2 x + 1 + c। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। इजी था क्वेश्चन, तो बस ये वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए बेटा, 3 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय x² + 1 x² + 2 dx। अब देखो यहाँ आपको पता है डिनोमिनेटर में x² आ गया, ऊपर 2x आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर, तो क्या कर सकते हो, x² को लेट कर सकते हो, लेट x² इज इक्वल टू t, आपके पास आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx की वैल्यू आ गई। अब इसको डाल लो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी बाय टी प्लस वन टी प्लस टू। अब तो सिंपल हो गया सम, पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, नीचे दो फैक्टर्स मिल गए आपको, 1 बाय टी प्लस वन टी प्लस टू इज इक्वल टू ए बाय टी प्लस वन प्लस बी बाय टी प्लस टू। बाय टेकिंग एलसीएम, टी प्लस वन टी प्लस टू ए टी प्लस टू प्लस बी टी प्लस वन। सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपके पास आ गया ए टी प्लस टू ए प्लस बी टी प्लस बी इज इक्वल टू वन। टी वाली वैल्यूज़ में से टी कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आएगा, अब देखो टी का तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो इसका मतलब है एक तो आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक आ गया टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन चेंज कर लो, ये कैंसिल, ए इज इक्वल टू वन आ गया। ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है बेटा, अब इनको वन में डाल दो, आपके पास आ जाएगा 1 बाय या डी टी बाय, सॉरी 1 ही लिया था, 1 बाय टी प्लस वन टी प्लस टू इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1 आई है, 1 बाय टी प्लस वन, बी की वैल्यू -1 आई है, -1 बाय टी प्लस टू। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ले ली, तो यहाँ डी टी डी टी डी टी आ जाएगा। अभी 1 बाय लीनियर है तो उसका तो आपको आता ही है, लॉग होता है, लॉग टी प्लस वन माइनस लॉग टी प्लस टू प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन जो था आपका एक्स में था, तो आंसर भी आपको एक्स में देना पड़ेगा, तो टी की वैल्यू डाल दो, लॉग टी को क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर, वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। अब देखो फिर से आपके पास वही लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लग रही है, तो वो लगा दो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आपकी बुक में यहाँ 1/2 दिया हुआ है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब देखो सेम पावर आ गई, सेम एक्सपोनेंट आ गया, तो सेम एक्सपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो हाउस वाली डिवाइड करो या इनको सेम बनाने की कोशिश करो। तो हम इनको सेम बना लेते हैं। सेम कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब देखो माइनस का 1 चाहिए, -1 + 1 कर लो बाय एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। आपको एक्स स्क्वायर -1 इकट्ठा चाहिए, -1 को एक्स स्क्वायर के साथ शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर -1 और बचेगा +1 + 1। अब देखो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। ये कैंसिल हो गया आपका, आपके पास अलग अलग कर लो। चलो पहले एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, कितना होता है, एक्स, इसका होता है एक्स, और इसका कितना होएगा, 2x स्क्वायर -1 प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ गया, आपने अब वो फार्मूला किया हुआ है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला अप्लाई कर दो, लॉग एक्स -1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी
अब देखो आंसर ये भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक में क्या किया हुआ है कि इसको अलग अलग किया हुआ है प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको करना है तो कर लो, नहीं करना तब भी ठीक है। log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1 प्लस सी, ये किया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, तो आपको अच्छा है कि यहाँ पे 1/2a भी होता है, 2a, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर चाहे ऐसे दो चाहे ऐसे दो, दोनों ठीक है। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। 16th है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। अब देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। तो अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर को देखो इजी करने के लिए सिर्फ लेट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब एक तो होता है कि लेट करके आप उसको डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यूज़ डालते हो, लेकिन इस सम में आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि देखो ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बस इतना ही करोगे। अब ये सिर्फ हमने पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए किया है और कुछ नहीं किया। तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, आपके पास आ जाएगा टी बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। अब देखो यहाँ डी टी में चेंज नहीं हुआ तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन की को इजी करने के लिए हमने किया। ठीक है, तो आपके पास आएगा, देखो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे इससे, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसको लिख सकते हो टी बाय, इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2, ये आ गया टी बाय टी प्लस 2 माइनस 1 टी प्लस 2। अब ये आ गया 1 बाय टी बाय, एक तो आ गया टी प्लस 2, एक फैक्टर आ गया टी माइनस 1। अब देखो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी इजी हो जाएगी, कर आप एक्स स्क्वायर में भी सकते हो लेकिन इससे इजी हो जाती है। ए बाय टी प्लस 2, बी बाय टी माइनस 1, एलसीएम ले लो, टी प्लस 2 टी माइनस 1, ए इंटू टी माइनस 1 प्लस बी इंटू टी प्लस 2, ये आपके पास आ गया ए टी माइनस ए प्लस बी टी प्लस 2b बाय टी प्लस 2 टी माइनस 1, ये आ गया टी बाय टी प्लस 2 टी माइनस 1, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, टी इज इक्वल टू टी कॉमन, ए प्लस बी माइनस ए प्लस 2b, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ t का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ t का कोएफिशिएंट है 1। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, 3b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/3, ये वाली b की वैल्यू को यहाँ डाल दो, प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/3, तो a आ जाएगा आपका 2/3, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ को किस में डालना है आपने, 1 में, पुट इन 1 कर लो। अब देखो इसमें जब आप डालोगे तो आपके पास बनेगा टी बाय टी प्लस 2 टी माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 टी प्लस 2 प्लस 1/3 टी माइनस 1। देखो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स नहीं लिख सकते आप, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन अगर करते तो ये वैल्यू जो थी आपकी यहाँ पे इसके साथ dt होना चाहिए था, dt आपका नहीं आया था क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया ही नहीं था। इस सम में और पिछले वाले सम में, मतलब जो हाँ आपने 14th सम किया था, देखो दोनों में फ़र्क था। ये देखो
अब इसमें भी हमने एक्स स्क्वायर को लेट किया था टी, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करके आपके पास 2x dx आया था, तो हमने यहाँ पे dt बनाया था। अगर तो यहाँ पे आप dt बना सकते हो, फिर तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपने dt नहीं बनाया, आपसे dt नहीं बना है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू नहीं निकाल पाए आप, है ना, तब आप क्या करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन करने से पहले वैल्यू डालोगे टी की, यहाँ टी की वैल्यू डालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे। अगर आपने dt बना ली है, फिर आप पहले इंटीग्रेट भी कर सकते हो, वैल्यू बाद में डाल सकते हो, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/3 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब यहाँ इसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये बन गया tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो आपके पास आ गया 2/3 tan 1/a tan इनवर्स x/a प्लस दूसरी साइड भी आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/3 tan इनवर्स x। सॉरी, यहाँ tan इनवर्स का नहीं लगेगा, यहाँ क्योंकि आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लगेगा आपका लॉग वाला 1/3 इंटू 1/2a लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये लगेगा आपका फॉर्मूला। देखो अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 बाई √2, तो आपके पास अकेला √2 बचेगा, √2/3 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस 1/3 3 2 6 बन जाएगा लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका 16 सम का आंसर। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को लेट करके आप यहाँ 2x dx बना लोगे, यहाँ पे 2x dx पड़ा है, फिर तो आप उसको डिफरेंट इंटीग्रेट पहले कर सकते हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन आपको बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 dx। अब देखो ये तो फिर से वही सम है, पार्शियल फ्रैक्शन लगनी है, जो फर्स्ट सम किया था आज हमने आके, जो क्वेश्चन नंबर 13 किया था ना, सेम उसके जैसे ही है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 2। अब एलसीएम ले लो, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, और यहाँ a एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने एलसीएम लिए, हमने 13th क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, तो अब इसको, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3bx प्लस 2b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। अब वो कर लो, वेरिएबल सेपरेट कर लो। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट देखो a और c हैं, x के कोएफिशिएंट 3a प्लस b प्लस 2c और कांस्टेंट टर्म्स 2a प्लस 2b प्लस c।
ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 1, 3a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब देखो एक इक्वेशन आपके पास पहले से ही a और c में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, इसको भी a और c में कन्वर्ट करना है। अब इसको a और c में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 6a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2। साइन चेंज, ये कैंसल, -4a माइनस 3c इज इक्वल टू -1। अब इनमें से माइनस को कॉमन लेके सिंपल भी बना सकते हो, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1। अब इसको इसके साथ सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, यहाँ 4a है, यहाँ अकेला a है, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 4। अब दूसरी इक्वेशन 4a प्लस 3c इज इक्वल टू 1। साइन चेंज कर लो, ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया c इज इक्वल टू 3। ये वाली c की वैल्यू को यहाँ डालोगे या यहाँ डालोगे तो आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस 3 इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई -2, a आ गया, c आ गया, इनको यहाँ डाल लो, 3 इंटू -2 प्लस b प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया -6 प्लस b प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई 1। तो ये आ गई आपकी ए बी सी की वैल्यूज़। अब इनको कहाँ डालना है, 1 में, पुट इन 1 कर लो, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -2, 1 बाय एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू +1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और सी की वैल्यू +3 बाय एक्स प्लस 2। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लो, dx 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 एंड dx। अब आपके पास इसको डिफरेंशिएट करना है आपने, -2 लॉग एक्स प्लस 1। अब आपको पता है इसका क्या होता है, हमने 13th क्वेश्चन में भी किया था, इसका होएगा -1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये है। अब देखो इसमें फिर से वही जो हमने 16th क्वेश्चन में किया था, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx आएगा, लेकिन वो यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर से काम चलाओगे। तो ये t बाय टी प्लस 1 टी प्लस 4, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने इसको पुट किया है, t प्लस 1 प्लस बी बाय टी प्लस 4। थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि सेम ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 4a प्लस 3b बी टी प्लस बी बाय टी प्लस 1 टी प्लस 4, इसका एलसीएम आ गया, टी बाय टी प्लस 1 टी प्लस 4, ये कैंसिल हो गए। कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो टी का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ टी का कोएफिशिएंट है a और b इज इक्वल टू 1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस b, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है 0। इसको इसके साथ सॉल्व करो,
a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, 3a इज़ इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। इसको आप यहाँ डाल दो, -1/3 प्लस b इज़ इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई 1 + 1/3, b आ जाएगा 4/3। पुट इन 1 कर लो, पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो इसको, तो t/t + 1 t + 4 इज़ इक्वल टू -1/3 t + 1 + 4/3 t + 4, ये आ गया आपके पास। तो अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे x² को t लेट किया था लेकिन 2x dx नहीं बनाया था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले वैल्यू डालोगे t की, x² / x² + 1 x² + 4 इज़ इक्वल टू -1/3 1/x² + 1 + 4/3 1/x² + 4, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, dx dx dx। अब ये आ गया -1/3, ये तो tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x + 4/3, ये कितना बन जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये बन गया आपका। तो 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, -1/3 tan इनवर्स x + 2/3 tan इनवर्स x/2 + c, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइज आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर कर लिए हैं, तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।